हाँ, इसके पहले एक चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ा है, एक चैप्टर फिजिक्स पढ़ा है, उसको व्हाट्सएप पे भेजे, इसको यूट्यूब के द्वारा भेज रहे हैं, शायद कुछ और बेटर समझ में आए। तो आज चूँकि बायोलॉजी थोड़ा टफ पड़ता है, समझते हैं तो बहुत इजी लगता है और नहीं तो बहुत भारी लगता है, जल्दी बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। अगर एक बार इंटरेस्ट जग गया तो फिर उसको छोड़ता नहीं है, इसीलिए बायोलॉजी पढ़ेंगे। इस बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग शुरुआत करेंगे। अभी देश में कोरोना वायरस है, जो लिविंग है, हम लोग लिविंग हैं, चलते फिरते हैं, और इमीडिएट देखते हैं कि मर गया, डेड बॉडी आ गया, नॉन लिविंग हो। तो लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेसेस मतलब हम लोग जिंदगी कैसे जीते हैं, कैसे जीना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, और सबसे पहले है लिविंग और नॉन लिविंग, जो क्लास 7-8 में भी पढ़े हैं हम लोग। इसको हमको पढ़ना नहीं है, बस हम आपको बता रहे हैं कि लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स मूव, लिविंग थिंग्स इंस्पायर, लिविंग थिंग्स टेक फूड, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ऐसा कुछ नहीं करता है। ठीक ना? तो लिविंग थिंग्स में हम लोग का जो लिविंग, हम लोग लिविंग हैं, ऑल द एनिमल्स सब लिविंग है, तो उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो जो चीज़ करना पड़ता है, द टोटल एक्टिविटीज, और उसको कहेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस, कि द वेरियस एक्टिविटीज, जो काम आप करते हो, जो काम हम करते हैं, द वेरियस एक्टिविटीज performed by the living organisms to sustain their life on the earth। जिंदा रहने के लिए जो जो काम हम लोग करते हैं, यहाँ डिफिनेशन भी हमने लिख दिया है कि द वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ। जिंदा रहने के लिए पृथ्वी पे जो जो काम करते हैं उसको कहेंगे लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है? क्या करते हैं? कुछ तो करते होंगे। बच्चे घर से आते हैं, टिफिन लेके आते हैं, नाश्ता करके आते हैं, भोजन न्यूट्रिशन खाना खाते हैं हम लोग, उससे भी पहले श्वास लेते हैं। ये लाइफ प्रोसेस, श्वास रुक जाएगा, खाना आदमी खत्म। ट्रांसपोर्टेशन, चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। एक्सक्रीशन, ग्रोथ, छोटा बच्चा बड़ा हो जाता है, छोटा सा प्लांट देखेंगे, पानी फर्टिलाइजर डालेंगे, बड़ा हो जाएगा। मूवमेंट, ऐसे यह लाइफ प्रोसेसेस है, यह काम और बहुत सब वर्क है जो हम करते हैं। तो यह न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, ये 2-3 एग्जाम्पल बताइए, यह काम करते हैं और हम लोगों को जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है। अब दूसरा है फूड, भोजन, जो हम लोग भोजन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भोजन। भोजन है क्या? न्यूट्रिटिव सब्सटेंस है, खाने वाला सब्सटेंस है, टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनिज्म खाएगा, छोटे बच्चे को दूध पिलाते रहिए, माँ दूध पिलाती है, बड़ा हो जाता है। ग्रोथ, एनर्जी, डेवलप्स द इम्यूनिटी पावर, repair the damaged cell of the body and maintaining life processes। कुछ नहीं भी करते हैं ना, जो बेड पे रहता है ना, उसको भी भोजन चाहिए। एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस, भोजन वही चाहिए। इट इज, डिफिनेशन में यहाँ लिखे हुए, इट इज अ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस टेकन बाय एन ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयरिंग द डैमेज पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेस। इट्स कॉल्ड फूड। भोजन करते हैं जो हमारे लाइफ को मेंटेन करता है। ठीक ना? तो फंक्शन ऑफ फूड में हो जाएगा, इट प्रोवाइड एनर्जी, इसमें लिखे हुए भी है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी,
It repairs the damaged part. It helps in growth. It maintain life process. ये 4-5 होगा वह जूनियर क्लासेस में. अब हम लोग को यहाँ से जो पढ़ना है, न्यूट्रिशन इन एनिमल. न्यूट्रिशन शुरू करें. न्यूट्रिशन मीन्स भोजन खाना. द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी थ्रू माउथ या थ्रू सेल मेम्ब्रेन. जैसे जो एनिमल, अलग अलग एनिमल है, अलग अलग ढंग से लेता है, उसको कहेंगे हम लोग न्यूट्रिशन. द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि आपको एनर्जी मिल पाए, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. उसको न्यूट्रिशन कहेंगे. ठीक ना. 2 तरह का है न्यूट्रिशन. इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह का न्यूट्रिशन है. नंबर 1 ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा है हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉपिक, इसका टोटल नोट्स भेज देंगे हम व्हाट्सएप करके या यूट्यूब पे डाल देंगे, सिर्फ समझने के लिए हम इतना बनाए हैं. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यहाँ पे ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन. वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद बनाता है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, उसको कहेंगे ऑटोट्रॉप्स. दोज ऑर्गेनिजम्स दैट मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. ऑटो मीन्स सेल्फ, 2 ग्रीक वर्ड से बना हुआ है. ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉप्स मीन्स भोजन. कौन अपना भोजन बनाता है? तो एग्जाम्पल यहां लिख दिए हैं. ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया, वो भी अपना भोजन बनाता है. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ग्रीन प्लांट्स. दूसरा है हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यह भी ग्रीक वर्ड से बना हुआ. हीटेरो, हीटेरो मीन्स हो गया अदर. वैसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन नहीं बना पाता है और अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड करता है. हीटेरो मीन्स अदर, ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन, ट्रॉपिक मीन्स भोजन. वैसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन नहीं बनाएगा, अपने भोजन के लिए दूसरे पे निर्भर रहता है, उसको कहेंगे हम लोग हीटेरोट्रॉप्स. और इस ढंग के न्यूट्रिशन को कहेंगे हीटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कौन नहीं बनाता है? हम लोग नहीं बनाते. कैट, डॉग, बिल्ली, कुत्ता कोई नहीं बनाता है, यह नहीं बनाता है, तो उसको कहेंगे ऑल द एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स. और कुछ प्लांट्स भी हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स. नॉन ग्रीन प्लांट्स में मशरूम, फंगस, वह भी भोजन नहीं बनाता, वह भी दूसरे से भोजन लेता है. अब हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दोनों एक ही वर्ड, एक ही मीनिंग होता है दोनों का. सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेप्रो मीन्स रोटन, एकदम सड़ा हुआ, गला हुआ. ठीक ना. जो सड़े गले हुए मरे हुए चीज से भोजन लेता है, सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. कौन लेता है? बैक्टीरिया और फंगस. वैसा कोई भी ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर, मरे हुए चीज से जो भोजन लेता है, डेड बॉडी से जो लेता है, उसको कहेंगे सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. बैक्टीरिया है, कोई डेड बॉडीज, गाय भैंस किसी के भी होगा, बैक्टीरिया लगेगा, फंगस लगेगा, उसको कहेंगे हम लोग सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो मरे हुए चीज से भोजन लेता है. दूसरा है पैरासिटिक न्यूट्रिशन, जो वैसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, दोज ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव्स देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स,
विदाउट किलिंग देम, मारेगा नहीं, सिर्फ भोजन लेगा, उसको कहेंगे हम लोग पैरासिटिक न्यूट्रिशन। दूसरे के शरीर पे रखे, राउंड वार्म, हुक वार्म, प्लाज्मोडियम, लीच, ये सब जितना है सब दूसरे से लेता है। और बहुत एग्जांपल है जो दूसरे के शरीर से, लाइस, जो जू रहता है माथा में, लाइस, उसको कहेंगे, इस सबको कहेंगे हम लोग पैरासाइट, जो अपना भोजन नहीं बनाता है और अपना भोजन किसी दूसरे जीवित एनिमल्स के शरीर से लेता है। लीच है, गाय भैंस जो पानी में, तालाब में नहाने जाती है, उसके घाव में सट के उससे भोजन, खून चूस लेता है, उसको कहते हैं लीच। तो इसको कहेंगे पैरासिटिक। यह तो हुआ एनिमल पैरासाइट। एक और है प्लांट पैरासाइट्स। प्लांट का भी पैरासाइट होता है, कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल कहते हैं। अमरबेल देखा हुआ, रामदेव बाबा को बोलता है गिलोय, वही गिलोय है अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल यह प्लांट है, प्लांट पैरासाइट का, या प्लांट पैरासाइट का एग्जाम्पल बताएं। यह प्लांट है, जिस प्लांट से भोजन डिराइव करता है उसको कहते हैं होस्ट। और यह कस्क्यूटा है, यह इसके शरीर पे ग्रो करता है। जैसे कभी कभी लोग अपना बागान, अपना खेत साफ करते हैं तो इसको काट देता है यहाँ से, बाकी ऊपर वाला रह गया। यह ऊपर से अपने से एक निडल, हॉस्टोरिया डेवलप करता है, एक निडल डेवलप करता है प्लांट के स्टेम, और वहाँ से भोजन डिराइव कर लेता है, वहाँ से वह भोजन डिराइव कर लेता है। तो यह हो गया कस्क्यूटा, जिसका नाम है अमरबेल, जिसको गिलोय भी बोलते हैं। यही पौधा है जिससे दवाई बनता है, जो बीपी और शुगर में काम आता है, गिलोय, ये अमरबेल है। तो जिससे भोजन लेता है उसको होस्ट करते हैं। यह प्लांट बॉडी होस्ट हो गया, और यह जो अमरबेल का पौधा हो गया कस्क्यूटा, यह हो गया पैरासाइट। तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, वैसा न्यूट्रिशन जो डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स करता है।